कुछ दिन पहले ही बट्टों ने 3 प्यारे प्यारे अंडे दिए हैं। बच्चे बाहर आने के पहले ही बट्टो अपने अंडों का बहुत ख्याल रख रही है। बट्टो ने अपने आने वाले बच्चों के लिए अलग अलग 3 झूले भी बनवा लिए हैं। एक दिन बट्टो के घोंसले के पास से एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे बट्टो चिड़िया का घोंसला दिख जाता है। बहुत देर से मैं शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ। चलो इस घोंसले की खिड़की से झांक कर देखता हूँ। चील बट्टो के घोंसले की खिड़की से अंदर झांककर देखता है। उसे अंदर 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज मैं इन 3 अंडों की दावत उड़ाऊंगा। बट्टो अनाज लाने घर से बाहर गई थी। चील बट्टो के घर का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बट्टो ने अपना घोंसला बहुत पक्का बना लिया था। इस वजह से चील दरवाजे को तोड़ नहीं पाया। अरे, ये दरवाजा तो बहुत ही पक्का है। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चला जाता हूँ। कभी ना कभी तो इन अंडों की माँ घर पर होगी, और जब वो बाहर आएगी तब मैं उसे दबोच लूंगा। पहले मैं इन अंडों की माँ को खाऊंगा और बाद में इन अंडों की आराम से दावत उड़ाऊंगा। चील भूखे पेट वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद बट्टो अनाज लेकर घर पर आ जाती है। देखती है कि दरवाजे पर किसी शिकारी पक्षी के पंजों के निशान हैं। अरे बाप रे! लगता है मैं जब बाहर अनाज लाने गई थी तब कोई शिकारी पक्षी यहाँ आया था। अच्छा हुआ मैंने अपना घोंसला मजबूत बनाया है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंडों से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। वो बहुत ही भूखे थे। मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ। चील घोंसले के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे बट्टो बाहर आई, चील ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जी, मैं मेरे बच्चों के लिए अनाज लाने जा रही हूँ। अब तुम सीधा मेरे पेट में जाओगी और बाद में तुम्हारे वो 3 बच्चे। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घोंसले पर नजर रख रहा था। मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने तो घोंसला बहुत पक्का बनाया है। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आज वो दिन आ ही गया। चील भाई, मुझे और मेरे बच्चों को मत खाइए। चील सोचने लगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैंने अभी इसे और इसके बच्चों को खा लिया तो कल फिर से दूसरा शिकार ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए रोज अलग शिकार लाना पड़ेगा। अगर एक दिन भी तुम शिकार लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं रोज आपके लिए एक शिकार लेकर आऊंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना लाओ। इधर कल्लू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। तभी उसने खिड़की से देखा बट्टो जल्दी जल्दी में उड़कर कहीं जा रही थी। उसे लगा बट्टो अनाज लाने के लिए बाहर गई है। थोड़ी देर बाद कल्लू ने देखा बट्टो अपने मुंह में मरा हुआ पक्षी लेकर जा रही थी। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बट्टो मरा हुआ पक्षी लेकर कहाँ जा रही है? दूसरे दिन उसी समय कल्लू को बट्टो फिर से जाते हुए दिखाई देती है। इस बार बट्टो एक मरे हुए खरगोश को लेकर जा रही थी। कल्लू सोच में पड़ गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कल्लू ने बट्टो का रास्ता रोक लिया। अरे बट्टो, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मरे हुए जानवर लेकर यहाँ से जा रही हो। आखिर क्या बात है? बट्टो कल्लू को सारी बात बता देती है।
अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है बट्टो। लेकिन तुम ये सब कब तक करोगी? क्या करूं कल्लू भैया, मुझे मेरे बच्चे बड़े होने तक ये करना ही पड़ेगा। अभी मैं चलती हूँ, वो चील मेरे घोंसले के ऊपर बैठा है। अगर मैं समय पर नहीं गई तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। बट्टो का अब ये रोज का काम हो गया था। चील बट्टो के घर पर आ जाता, बट्टो उसे शिकार लाकर देती और वो आराम से दावत उड़ाकर वहां से चला जाता। फिर एक दिन बट्टो बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? अगर मैं शिकार लेकर नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे बहुत भूखे थे। माँ, ओ माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उठो ना माँ। बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में अनाज लाने जाती हूँ। तब तक तुम एक काम करो, मैंने इमरजेंसी के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा कर लिया था, वह अलमारी में रखा हुआ है। तब तक तुम वो खा लो। इधर चील बट्टो का इंतजार कर रहा था। अरे ये चिड़िया आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं अब उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। चील बट्टो के घर की तरफ निकल पड़ता है। बट्टो का घर दूर था। तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया का घोंसला दिख जाता है। ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो 2 बच्चे हैं। बट्टो का घर यहाँ से बहुत दूर है। आज के लिए मैं इन बच्चों को खा लेता हूँ। चील रानो चिड़िया के एक बच्चे को खाने लगता है। तभी वहां पर कल्लू कौवा आ जाता है। वहां से चील को खदेड़ देता है। उन दोनों में हाथापाई हुई थी। चील ने कल्लू को एक पंजा भी मारा था। इस वजह से कल्लू कौवा घायल हो गया था। कल्लू कौवे की वजह से रानो चिड़िया के एक बच्चे की जान बच पाई थी। कल्लू, मैं तुझे देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। अब यहाँ से जल्दी से फुट ले। तभी वहां रानो चिड़िया आ जाती है। ये सब किसने किया कल्लू भैया? कल्लू रानो को सारी बात बता देता है। अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। अरे रानो बहन, वो बहुत खतरनाक है। वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, जंगल के बहुत सारे पक्षियों को खा चुका है। वो सबसे ज्यादा उस बेचारी बट्टो को परेशान कर रहा है। कल्लू मन ही मन सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कल्लू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। कल्लू और रानो बट्टो के घर आ जाते हैं। बट्टो की तबीयत अब ठीक थी। कल्लू बट्टो को सारी बात बता देता है। बट्टो, तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज तुम उसके लिए खाना लेने नहीं जा सकी। इसीलिए शायद वो तुम्हारे पास आ रहा था। रास्ते में उसे रानो चिड़िया के बच्चे दिखाई दिए और उसने ऐसा किया। वो अब तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है। बट्टो, उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कल्लू भैया? मेरे पास एक आइडिया है बट्टो। कल्लू रानो और बट्टो को सारा प्लान बता देता है। कल्लू और रानो चिड़िया नागराज की गुफा के पास आ जाते हैं। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अरे नागराज जी, आपको अपने शिकार की पड़ी है या अपने 2 बच्चों की? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जो कहना है वो साफ साफ कहो। हमारे जंगल में खूंखार शिकारी चील आ गया है। वो एक एक करके जंगल के पक्षियों को खा रहा है। उसने अभी अभी इस बेचारी रानो चिड़िया के बच्चों को खा लिया। हमने उसे बोलते हुए सुना है। पक्षियों के बच्चों को खाकर बोर हो चुका हूँ। बहुत दिन से मैंने सांप के बच्चों को नहीं खाया।
सुना है इस जंगल में नागराज का एक पिल्ला रहता है और उसके 2 बेटे भी हैं। आज रात तो मैं उनकी दावत उड़ाऊंगा। हम दोनों आपको सतर्क करने आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस चील को दिखाता हूँ कि नागराज क्या चीज है। आने दो उसे। रानो और कल्लू वापस बट्टो के पास आ जाते हैं। बट्टो अब और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। रानो, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारा प्लेन फेल हो गया तो चील हमें नहीं छोड़ेगा। ये कल्लू का प्लान है, कभी भी फेल नहीं होगा। सुबह हो जाती है। चील बट्टो के घर के बाहर आ जाता है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में डरकर बैठे हुए थे। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हम जैसे छोटे पक्षियों को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें तो तुम कभी भी खा सकते हो। अगर खाना है तो बड़ा शिकार खाओ। कहाँ है बड़ा शिकार? हम अभी अभी देखकर आए हैं। झरने के पास वाली गुफा में एक बड़ा सा हिरन मरा पड़ा हुआ है। कहाँ है वो गुफा? चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। बट्टो चील को नागराज की गुफा के पास लेकर आती है। नागराज बट्टो को नहीं पहचानता था। कहाँ है हिरन? अरे वो अंदर पड़ा हुआ है। बट्टो और रानू ये सब ऊपर वाले पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। तुम मेरी फिरकी तो नहीं ले रही हो ना? अरे नहीं नहीं चील भाई, आप अंदर तो जाइए। चील को बहुत भूख लगी थी। भूख के चक्कर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे ये चिड़िया तो इसे अंदर ही भेज रही है। मैं इसे अंदर आने देता हूँ, फिर इसे देख लूंगा। आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। क्या तुम उस हिरन को अकेले खा पाओगे? बहुत बड़ा है। हाँ, मैं खा लूंगा और मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। चील गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही चील अंदर गया, नागराज ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। चील के बच्चे, तू मेरे बच्चों को खाएगा? अरे मैं तो। नागराज ने चील के गले को पकड़ लिया था। इस वजह से चील बोल नहीं पा रहा था। दम घुटने की वजह से चील मर गया। बट्टो बाहर ही खड़ी थी। नागराज बाहर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? तभी कल्लू और रानो वहां आ जाते हैं। नागराज जी, ये हमारी दोस्त है। ये तो उस चील को गुफा के अंदर भेज रही थी। ये हमारे प्लान का हिस्सा था नागराज जी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो चील अंदर नहीं आता। वो आपका बाहर आने का इंतजार करता। हमें उसे अंदर भेजने के लिए ये करना पड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझ गया। वो चील मेरे बच्चों को खाने आ जाए उससे पहले तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। तुम सब तो बहुत होशियार हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चों की जान बच गई। मैं तुम सब पक्षियों से वादा करता हूँ, मैं आज से इस जंगल के किसी भी पक्षियों के अंडों को नहीं खाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज जी। आपकी वजह से हम सबको उस चील से छुटकारा मिल गया।